रुख करता है और उधर उधर मुझे भी ले चलता है। हजरत अली वो है जो पैदाइश से पहले भी रसूलुल्लाह को पीट ना बताई हो। ये वो ज़ाते मुक़द्दस है मोहतरम सामीन कराम कि जब आप जिस तरफ तशरीफ़ ले जाते उस तरफ आपका चेहरा मुबारक हो जाया करता, और जब आप के 9 माह मुकम्मल हो गए तो आप मक्का मुअज़्ज़मा के तवाफ़ के लिए तशरीफ़ लाई। इमाम हाकिम ये हमारे अहले सुन्नतुल जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस है। इन्होंने अपनी किताब अल मुस्तदरक में लिखा है कि जब आपको तकलीफ़ शुरू हुई दौरान तवाफ़, तो आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहज़ादे के अंदर वो विलायत, वो करामत देकर भेजा कि आप परेशान हो गई कि अब किधर जाएं, किधर चले जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा के लिए काबे की दीवार शक हो गई और आप काबे के अंदर तशरीफ़ ले गई। जवाफ़ काबा यानी काबे के दरमियानी हिस्से में मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम 13 रजबुल मुरज्जब को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस दुनिया में जब आप ज़ाहिर हुए तो लोगों ने देखा मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारका को, तो गुमान करने लगे कि आंखें बंद थी, शायद ये बच्चा इस दुनिया में नाबीना शायद पैदा हुआ है। हर एक ने अपने अपने मुताबिक गुमान किया, लेकिन उनकी ज़ियारत के लिए, उन्हें देखने के लिए कुर्बान जाएं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं कि चाचा जान ज़रा भाई अली को मेरे गोद में दे दिया जाए। एक दिन के शहज़ादे हैं मोहतरम सामीन कराम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने गोद में लिया, जैसे ही देखा कि मैं उस गोद में आ गया हूँ जिसके गोद की, जिसके दस्ते मुबारक की, जिसके चलने फिरने की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में खाने वाला है, हज़रत अली समझ गए मैं कई ऐसी हस्ती के गोद में आ गया हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पे बुलाकर अपना दीदार अता फरमाएगा। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने जब देखा वो गोद, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बाहें, हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को महसूस किया, तो नूर ने नूर को पहचान लिया और आंखें खोली। काबे में पैदा होकर जहन देना चाहता हूं, तवज्जो का हामिल हूं आप तमाम से, कि काबे में पैदा होकर उस घर को नहीं देखा कि जिसके घर पे एक नजर अगर पड़ जाए आम बंदे की, हुजूर ने फरमाया जो वो दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और जब काबे पे पहली नजर पड़ती है किसी बंदे की, अल्लाह ताला पूरे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और काबे में एक ऐसा पत्थर है जब इसे कोई चूम लेता है उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। ऐसे मुकाम पर जो काबे को ना देखे, काबे में पैदा होकर, हजरत अली ने काबे में पैदा होने के बाद काबे को नहीं देखा, उनको देखा है जो काबे का काबा है, उस चेहरे मुबारका की जियारत की जो काबे का काबा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, हजरत अली ने अपनी निगाहों को खोला और रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो बात याद थी आपके चाची की कि जिस जिस हुजूर घर के कमरे में चले जाते, जिस जिस गोशे में तशरीफ ले जाते, वहां पर ये शहजादा उस तरफ रुख कर लेता। वही वजह है। और एक पैदाइश के बाद, पैदा होने के बाद अपने माँ बाप को नहीं देखा, काबे में, मक्के मुअज़्ज़मा में काबे शरीफ को नहीं देखा, उनको देखा है जो काबे का काबा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की। ये हर एक के लिए, सहाबा के लिए इज्मा है कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, लेकिन जब मौलाए कायनात का नाम लिया जाता है कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का? ए रब्बुल इज़्ज़त इसके चेहरे को और बुजुर्गी अता फरमा, जिसके चेहरे को रसूलुल्लाह ने बुजुर्गी अता फरमाई। इसलिए फरमाते हैं कि अली के चेहरे को अन-नज़रु इला वजहि अली इबादा, कि जिसने अली के चेहरे को देखा वो इबादत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं, बाबा मैंने आपको देखा कि हमेशा मजलिस रसूल में बैठने के बाद भी आप हमेशा हमतन गोश होकर अली के चेहरे को देखते रहते हैं। बात क्या है, माजरा क्या है, सबब क्या है, ये समझ में नहीं आया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गारे यार मुस्तफ़ा अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
फरमाते हैं कि बेटे मैं इसलिए अली के चेहरे को देखता हूँ कि मैं दो इबादत करता हूँ जब मजलिस रसूल में बैठता हूँ। क्या करता हूँ? दो इबादतें करता हूँ। वो क्या है? रसूलुल्लाह की सोबत में बैठना ये इबादत है, और हुजूर ने फरमाया अली के चेहरे को देखना ये इबादत है। मैं दो दो इबादतें कर लेता हूँ। रसूलुल्लाह की सोबत की इबादत का भी फैज़ मिलता है, और चेहरे अली को इसलिए देखता रहता हूँ कि हुजूर ने फरमाया कि अली को देखना भी इबादत है। और हमारे लिए क्या है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम? फरमाते हैं अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का जिक्र सुनना भी इबादत है, जिक्र सुन के मचल जाना भी इबादत है। ये हमारे नसीब की बात है, ये हमारे मुक़द्दर की मेराज है। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और गुट्ठी में किसी को शहद दिया जाता है, किसी को दूध के ख़तरे पिलाए जाते हैं, किसी को खजूर चटाया जाता है बच्चों को। लेकिन क़ुरबान जाए मौलाए कायनात को अल्लाह ने पैदाइश से पहले से और पैदाइश के फ़ौरी उसी लम्हे जब पैदाइश हुई है क्या मर्तबे से माला माल किया। गुट्ठी में मौलाए कायनात को रसूलुल्लाह ने अपना लुआब दहन अता फरमाया, अपना लुआब दहन अता फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुट्ठी में लुआब दहन दिया गया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के पेशानी को चूमा, मोहब्बतें की। और अरब का दस्तूर था कि जब हुजूर के गोद से लेकर मौला के बाबा जान अपने बेटे को वो चांद से चेहरे को घर ले जा रहे थे, लोगों ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम ए अबू तालिब, जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है अरबों में तो उसे एक पत्थर पे लिटा दिया जाता है, और पहाड़ों से सांप आता है, और सांप बच्चे को अगर सताए, छेड़खानी करे, तो उस बच्चे के माँ बाप के नसब पर शको शुबा किया जाता है, और सांप बच्चे को तकलीफ ना पहुंचाए, देखकर चला जाए तो समझ में आ सकता है, समझ में आता है कि ये हलाल ज़्यादा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मौलाए कायनात के बाबा ने शेर खुदा को उस पत्थर पर लिटाया और सांप आया। आपकी वालदा फरमाती हैं कि मेरे बच्चे को पैदा हुए कुछ लम्हे हुए थे, बस कुछ मिनट गुजरे थे, जब सांप सामने आया, शिजरा देखने वो ज़ात का जिनके नाम के बगैर कई बड़े बड़ों के शिजरे मुकम्मल नहीं होते, ये उनका शिजरा देखने आया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गौसे पाक का शिजरा बगैर अली के मुकम्मल नहीं, गरीब नवाज का शिजरा बगैर अली के मुकम्मल नहीं। मैं और आप भी आज किसी के दर से जुड़े हुए हैं, किसी के दामन से वाबस्ता हैं, बगैर अली के मुकम्मल नहीं। अब उनका शिजरा, उनका नसब देखने आया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब सांप करीब पहुंचा, मौलाए कायनात ने अपनी दस्ते मुबारका की छोटी छोटी दो उंगलियों से उस सांप को चीर कर फेंक दिया, चीर कर फेंक दिया। सांप को अरबी में कहते हैं हय्या, हय्या यानी खतरनाक सांप, और दर्रा कहते हैं चीर कर रख देने को, फाड़ कर रख देने को। तो आपकी वालदा ने कहा कि अली ने हय्या दर्रा, कि मेरे बेटे ने सांप को चीर दिया, सांप को चीर दिया। वहां से मौलाए कायनात को हैदर कर्रार कहा गया। ये वो शेर है मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम खुदा का। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब ये मैदान में खड़ा होता है, सामने खड़े हुए लाखों भी वो भाग जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये तो उनका मर्तबा है, उनकी शान है मौलाए कायनात की। उनके नाम लेवा को कहीं पर भी शिकस्त हासिल नहीं होती। ये वो मर्तबे के मालिक है। आज हमने जो ज़िक्र सुना है मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का और ज़िक्र किया है, ये मर्ज़ी है अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की, जिसकी बनिस्बत आज उन्होंने इस काबिल समझा कि उनकी विलादत बासादत का ज़िक्र करने का और सुनने का मौका इनायत फरमाया है। मोहतरम सामीन कराम, इस दामन से जब बंदा अपने आप को मजबूत तौर पर इस्तिकामत के साथ वाबस्तगी को मजबूत करता है तो वो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल करता है। आज लोग मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम हमारी सफ़ों में ऐसे दाखिल हो चुके हैं कि ये मौलाए कायनात की मोहब्बत को रिफ्ज़ से, रवाफ़िज़ से, शियाओं से जोड़ देते हैं। नहीं, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम फरमाते हैं कि अली की, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत अगर लोगों के दरमियान में ये शियत है, राफ़ज़ियत है, तो बड़े बड़े अकाबिरीन ने, बल्कि अइम्मा ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने, इमाम शाफ़ई ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने, जो सुन्नतुल जमात के
मुस्तनद मुहद्दिसीन हैं, इन तमाम अइम्मा ने अपने आप को रावजी से जोड़ दिया कि अगर इनकी मोहब्बत में इंसान जब चलता है, इनकी मोहब्बत अपनाता है, अगर ये मोहब्बत अहले बैत से करना ये रावजियों की दलील है, तो आपने फरमाया, इमाम शाफ़ई ने, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने, इमाम मालिक ने कि फल यशहद सक़लानी अन्नी राफ़िज़ुन, कि दोनों जहां गवाह हो जाए कि सबसे बड़े रावजी हम हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, ये आज हमारे दरमियान में खारजियत की जो आज हमारे दरमियान में खारजियत की हवा दाखिल हो गई, ये उनका असर है। इसलिए इनसे बचे, कितना भी बड़ा दाढ़ी वाला अमामे वाला क्यों ना हो। देखें कि अगर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का, उनके शहजादों का, उनके घरानों का दिल में बग़्ज़ रखे हुए और मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम मौलाई अलल ऐलान मालूम हो जाता है। बनावटी कौन है, अपने आप की ज़ात को मनवाने के लिए कौन कर रहा है, कौन दिल से कर रहा है। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ ही ऐसी है कि बग़्ज़ अली खुलकर हमारे सामने आ जाता है और मौलाए कायनात की मोहब्बत भी खुलकर सामने आ जाती है। कौन दिल से कर रहा है, कौन फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है। तो इससे आज के दौर में, आज की खारजियत से अपने आप के जहन को, अपने आप को बचाए रखे। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा में हम हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आपके कुंडों की नियाज़ और उसके मुतालिक इंशाअल्लाह ताला आपका क्या मर्तबा, क्या शान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस कायनात में भेजा, हम उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। मैं रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आखिर में दुआ करता हूँ, परवरदिगार कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के दामन से हम सबको वाबस्तगी नसीब फ़रमा। मेरे मौला सैयदाए कायनात के घर की दर की ग़ुलामी अता फ़रमा। पंजतन पाक की सच्ची उल्फ़त नसीब फ़रमा। परवरदिगार आलम हम सबको सच्चा पक्का अली वाला बना दे, सच्चा पक्का पंजतनी बना दे। मेरे मौला हम सबको मौलाए कायनात की विलादत का जश्न मनाने वालों में हमारा शुमार फरमा। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे रग रग में अता फरमा। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर आज हम दुआ करते हैं, अपने दामनों को पसार के मेरे मौला तू सबके बेड़े को पार फरमा दे, सब पे करम की नज़र फरमा दे, सबके नेक तमन्नाओं को तू पूरा फरमा दे, जायज़ मकसदों में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार हमारी दुआओं को नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालेन पाक के तसद्दुक़ में खुसूसन व ख़ासतन मेरे मौला दामद पैगम्बर हैदर कर्रार शेर खुदा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम के सदक़े में कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़।